जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक मिश्रा आपके चैनल MPIQ पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो देखिए, एक व्यापम की नई भर्ती आई है, उसकी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला है कि अब लगातार भर्तियां आएंगी, ठीक है। एक पेपर खत्म होगा और दूसरी भर्ती आएगी। तो जो बच्चे भी पढ़ने वाले हैं वो इस वर्ष कंफर्म है कि कहीं ना कहीं नौकरी में जरूर लग जाएंगे। तो देखो, एक बच्चों को बहुत इंतजार था, उसकी वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आने वाली है, जिला प्रबंधक भर्ती, ठीक है, 2022। तो क्या क्या उसकी लास्ट डेट वगैरह है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट क्या होगी, ये चीजें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि ये देखें तो ये एक न्यूज़ है, आपको ये यदि अच्छी नहीं दिख रही होगी, सही से नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें है क्या कि भाई जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपके 16 मार्च से चालू हो रहे हैं और 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है। ध्यान से फॉर्म भर लेना, आखिरी डेट के इंतजार में मत बैठे रहना, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं सर आखिरी दिन भरेंगे और फिर आखिरी दिन में सर्वर डाउन हो गया तो पेपर फॉर्म नहीं भर पाए। तो एक तो पहले आपको समय से फॉर्म भर लेना है, ठीक है। परीक्षा की जो संभावित तारीख दी है वो 26 से 27 अप्रैल है। 26 से 27 अप्रैल है। तो आप सबको पता है कि कितने दिन ही रह गए हैं आपके पास। यदि आप देखें तो आज 11 मार्च हो गया, तो मुश्किल से देखें 16 तारीख से फॉर्म भरने चालू होने हैं, तो 1 महीने 1.5 महीने ही हैं आपके पास। और जो बच्चे अभी बार बार डेली पूछते हैं कि सर MPSI कब आएगा, पटवारी कब आएगा और फॉरेस्ट कब आएगा और फिर से पुलिस कब आएगा, उनको मैं एक बार बस बताना चाह रहा हूं कि वो भी ऐसा ही कुछ आएगा। मुश्किल से आपको 1.5-2 महीने मिलेंगे, इनके सबके पेपर होंगे, ये 100% है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ मिलेंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने मिलेंगे नोटिफिकेशन और पेपर की डेट में। नोटिफिकेशन आएगा, 2 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। तो आप यदि अभी भी नहीं जाग रहे हो तो फिर आप सोते ही रहेंगे, जागने से कोई फायदा बाद में होगा नहीं, ठीक है। तो बाकी इसकी जो जानकारी है, आवेदन ये सारा आ गया है। पीबी की साइट पर ये अभी नहीं है, लेकिन ये कोई फर्जी खबर नहीं, ओरिजिनल खबर है। पीबी की साइट पे अभी ये नहीं है, तो पीबी की साइट पर भी इसे आज ही या कल तक अपलोड कर दिया जाएगा। पीबी की साइट पे भी कर दिया जाएगा। इसके पहले भी आप देखो बहुत सारी जो पीबी की साइट पे चीजें अपडेटेड नहीं होती हैं, पहले से खबर आ जाती हैं। आप पुलिस के समय भी देखें तो यही हुआ था, एक आध दिन बाद फिर पीबी की साइट पे अपडेट होता है, ठीक है। तो पीबी की साइट पे अपडेट हो जाएगी, आपको जानकारी वहां पे मिल जाएगी। इसके अंदर जो वैकेंसी है वो वैकेंसी किस किस की है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक कार्यपालिका पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 एवं मध्य प्रदेश समूह 2। तो समूह 1 उप समूह 1 और समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी एवं सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के कार्यपालिका पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में सूचना। MPPEB जिला प्रबंधक भर्ती 2022, ये सारा आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ठीक, अभी पेपर हुआ था, आपको पता है री एग्जाम हुआ था, एक पेपर कैंसिल हो गया था जिला विकास अधिकारी का। वैसे ही ये पेपर है और उसका जो सिलेबस था कि उसमें मैथ्स भी पूछा था, हिंदी भी पूछा था, इंग्लिश भी पूछा था, तो वैसे ही कुछ इसका चीजें होंगी, ठीक है। तो विभिन्न विभाग ने, अलग अलग विभाग हैं इसके अंदर, अलग अलग विभाग हैं, उन सभी ने इसमें जो रिक्त पद बताए गए हैं कि भाई किसमें कितने रिक्त पद होंगे। जैसे PWD में देखें तो असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह के ये सारे, ठीक है। तो इसमें से आपके जो अभी पद हैं ये सारे रिक्त पद हैं, इसमें से जो भी इसमें से भरे जाएंगे इस भर्ती के द्वारा, बहुत सारे पद भरे जाएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन आप सबको ये डेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ऑनलाइन भरने की, आवेदन भरने की जो तिथि है वो 16 मार्च है और आखिरी क्या है वो आपकी अप्रैल, फिर पेपर आपका होगा। ये सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो, इसका अभी सिलेबस क्लियर नहीं है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्लियर नहीं है कि भाई आप फॉर्म कौन कौन भर पाएगा। तो उसकी जानकारी मैं आज या कल एक वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि वो अभी अपडेट नहीं हुई है। तो जैसे ही वो अपडेट होगी उसकी सारी जानकारी आपको दे दूंगा कि क्या सिलेबस रहेगा। वैसे सिलेबस वही है, पीईबी के पेपर में 8 सब्जेक्ट पूछता है, उन 8 सब्जेक्ट में से ही कोई कॉमन से सब्जेक्ट आएंगे। पीईबी के पेपर में आपको पता है कि 8 सब्जेक्ट पूछता है, तो 8 सब्जेक्ट में से ही कोई सब्जेक्ट आ रहे होंगे, ठीक है। कोई उन 8 सब्जेक्ट में से ही कोई सब्जेक्ट एक होगा।
जैसे मैथ्स आ जाता है, ठीक है, हिंदी आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है। तो कॉमन से सब्जेक्ट जो हैं देखो वो सभी पेपर में पूछता है कि मैथ्स आपको लगभग सब पेपर में पूछ ही रहा है, एमपी के आपका सब पेपर में पूछ ही रहा है, साइंस आपका सभी पेपर में पूछता ही पूछता है। ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन से हो गए। इसके अलावा यदि देखें आप तो फिर एक सब्जेक्ट आपका रीजनिंग हो जाता है, एक सब्जेक्ट आपका हिंदी हो जाता है, एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो जाता है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट ये हो गए, तो टोटल ये 6 सब्जेक्ट हो गए। तो ये 3 सब्जेक्ट तो लगभग हर एग्जाम में आते हैं ना, एमपीएसआई में भी आ रहे हैं, एमपी पटवारी में भी आ रहे हैं, फॉरेस्ट में भी आ रहे हैं, जेल पर भी आ रहे हैं, पुलिस में भी आ रहे हैं, और सारे पेपरों में ये 3 सब्जेक्ट तो आ ही रहे हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश रीजनिंग किसी किसी में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, तो इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। ज्यादातर चांसेस है कि मैथ्स एमपी के, साइंस हिंदी तो रहेगा ही रहेगा, इंग्लिश भी हो सकता है। तो ये सारे 6 सब्जेक्ट हैं, तो ये कॉमन से सब्जेक्ट हैं जो बार बार पूछता है। इसके अलावा जैसे पटवारी में ग्रामीण, ठीक है, पंचायती राज ग्रामीण व्यवस्था, वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर हो जाता है। तो 8 सब्जेक्ट टोटल, मैंने बोला 8 सब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं, और जिनसे आपसे चीजें पूछी जाती हैं। तो इन 8 में से कोई एक ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है, इन 8 में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। तो आप इन सब में से बेसिक जो सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी तो चालू कर ही दें। आप पहले से ही पढ़ रहे होंगे, लगातार आप पढ़ रहे हैं, और अभी भी मैं कह रहा हूं यदि आप आगे पेपरों के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ना चालू कर दो, मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही महीने 1.5 महीने के अंदर सारी चीजें होंगी, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है और इस बार आपका सिलेक्शन है यदि आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ते रहेंगे। बाकी MPIQ परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और होली पर एक विशेष ऑफर लेकर हम आए हैं, जिसमें आपको सभी कोर्स पर 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप मैथ्स रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जिसमें मैंने खुद ही पढ़ाया है। लगभग 300 प्लस घंटे मैथ्स है, 200 घंटे करीब जो है वो रीजनिंग है। कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग, आप कोई भी पेपर दे रहे होंगे, नया पैटर्न जो है लेटेस्ट पीईबी ने जैसे पुलिस में क्वेश्चन पूछे थे उनके आधार पर ही मैंने पढ़ाया है। और जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं उनको पता है कि पीईबी ने जब क्वेश्चन पूछे तो पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे हैं सारे क्वेश्चन मैंने पहले से पढ़ाए थे, क्वेश्चन छप के आए एज इट इज। हर शिफ्ट में 4-4 5-5 क्वेश्चन तो वही आए हैं, संख्या के साथ, ऑप्शन के साथ भी वही क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप यदि चाहे तो मैथ्स रीजनिंग के जोड़ सकते हैं। इसकी फीस वैसे 2799 है, लेकिन अभी ऑफर के बाद कुछ डिस्काउंट पे तो ये फीस हमेशा रहती है। 2799 इसकी फीस है, 2800 रुपए। तो वैसे भी ऑलरेडी इस पे डिस्काउंट था, लेकिन अभी इस पे हम 70% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 2800 रुपए पे 70% डिस्काउंट है, मतलब ये आपको 30% में मिल जाएगा। तो लगभग यदि आप देखें तो अभी आपको मैथ्स रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स जो है वो 840 रुपए में मिल जाएगा, मैथ्स रीजनिंग का, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी आपकी रहेगी। इसके अलावा बाकी सारे कोर्स हैं एमपीएसआई स्पेशल का, तो इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मैथ्स रीजनिंग, एमपीजी के, साइंस हिंदी मिल जाएगा। यदि आप फॉरेस्ट का बैच ज्वाइन करना चाहें तो इसमें मैथ्स, एमपीजी के, साइंस हिंदी आपको मिल जाएगा। यदि आप इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना चाहें तो सेपरेटली आपको इंग्लिश का बैच भी मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी क्लासेस मिल जा रही होंगी। यदि आप पटवारी के लिए बैच ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए भी कर सकते हैं। मैथ्स, एमपीजी के, हिंदी, कंप्यूटर और पंचायती राज की आपको सारी क्लासेस यहाँ पे शुरू हो गई हैं, सारी मिल जाएंगी। और यदि आप पीबी फाउंडेशन लेते हैं तो आप पीबी फाउंडेशन का भी बैच ले सकते हो। इस पीबी फाउंडेशन के बैच में आपको सारे 8 सब्जेक्ट जो पूछता है जनरली, पीबी के किसी भी सिलेबस में 8 सब्जेक्ट ही पूछता है, तो वो सारे 8 सब्जेक्ट आपको दिए जा रहे हैं। टोटल इसकी फीस वैसे 6000 है, डिस्काउंट के बाद 3000 होती है 50% डिस्काउंट पे। अभी 70% डिस्काउंट चल रहा है, तो लगभग अभी आपको ये 1800 रुपए में पड़ेगा। लगभग ये अभी आपको 1800 रुपए में ये बैच आपको पड़ जाएगा। तो आप इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वैकेंसी के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी मुझे जो लगता है वो कॉमन से ही होती है एमपीपी में। लगभग ग्रेजुएशन सब में मांगता है, अब सीटेट वगैरह, टीटी वगैरह मांगने लगता है ना, टाइपिंग वगैरह मांगने लगता है। तो टाइपिंग यदि आपसे मांगता है तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। बाकी ग्रेजुएशन तो कॉमन है ही, जो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। तो इसके लिए बाकी जो अपडेट है, मैं जैसे ही अपडेट आएगा पीईबी की साइट पे आज या कल में, मैं आपको एक वीडियो बना के उसकी डिटेल में आपकी जानकारी दे दूंगा। बाकी आप सबसे बस इतना ही सजेशन है मेरा एज अ टीचर, आप सबको मैं पढ़ा रहा हूं और पिछले अनुभव के आधार पर कि भाई पढ़ाई चालू कर दो। हाँ, ये आखिरी मौका है आपका, फिर ये मौका एक बार निकला फिर आपको आगे मौका नहीं मिलना। तो इस मौके को एकदम इस्तेमाल कर लो, बिल्कुल मत चूको, इस बार बिल्कुल मत चूको। लग जाओ पढ़ाई में। अगले 5-6 महीने का संघर्ष है, उन 5-6 महीने में कोई एक आध जॉब आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो बाकी सब आप पढ़ते रहेंगे। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेरी चाहिए है तो आप मेरा जो नंबर है उस नंबर पे पूछ सकते हैं। आप 9993419433 पर
कॉल करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी। बाकी मिलते हैं लाइव क्लासेस में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।